सर जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से आपका बहुत जो ये चैनल धन्यवाद देता हूँ कि कई मामलात पर आपका ये चैनल हमारे साथ आया, जिससे काफ़ी जो है लोगों तक हमारी बात पहुँची। और आज भी जो मुझे कहना है वो बिल्कुल बेझिझक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 सितंबर दिन जुमा के आने वाला बिल्कुल करीब है, और उसी दिन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाया जाता है, जिसको आम ज़ुबान में मोहम्मद साहब का जन्मदिन भी कहते हैं। और हकीकत यही है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। तो मैं मदरसा गौसिया मिसबाहुल कुरान प्रधानाध्यापक आबिद हुसैन खां और जुमला तमाम पढ़ाने वाले स्टाफ के तरफ से पूरे भारतवासियों को रबीउल अव्वल शरीफ जश्न ईद मिलादुन नबी मोहम्मद साहब का जन्मदिन जिसको आप लोग कहते हैं, उसका मैं बधाई पेश करता हूँ। दूसरी बात कि हमारे सरकार सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए, तो उसी खुशी में जुलूस निकलता है पत्रकार महोदय। और जुलूस किस तरह से होना चाहिए, बास शहरों में हमने जो देखा है वो तरीक़ा हमें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुछ जगहों के तरीक़ों को देखने के बाद हमारी आंखों में आंसू आ गए। और मैंने सोचा कि इस बात को सभी के कानों तक पहुंचाया जाए कि मोहम्मद अरबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ़ लाए, अमन का पैगाम देने के लिए आए। सारे जहान में आपने अमन को फैलाया, यहाँ तक कि लड़कियों को पहले ज़िंदा गाड़ दिया जाता था। हमारे सरकार तशरीफ़ लाए तो सबसे पहले उस पर पाबंदी आयद कर दी गई। अब उनका जुलूस निकले और जुलूस की वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे, तो भाई हमारे ख़याल से ये बात ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ नौजवान लड़के जोश में होश गंवा बैठते हैं और बड़े बड़े डीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप जो है बाजा ना बजाइए, हमें इससे कोई नहीं है। हमें तो सबसे पहले ये देखना है कि हमारा शासन जो गाइडलाइन हमको जारी किया है उस हिसाब से हमको जुलूस मोहम्मदी लेकर चलना है। दूसरी चीज़, जुलूस के अंदर इतनी आवाज़ ना हो, इतनी आवाज़ माइक की या साउंड की तेज़ ना हो कि किसी को भी तकलीफ़ पहुँचे। बाद जगह हमने देखा है कि कुछ लोग किसी के बहकावे में आकर तलवार वगैरह लेकर जुलूस में निकल जाते हैं। अरे प्यारे, यहाँ फूल लेकर निकलने का वक्त है। ये नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन है, और इस तरह की हरकत हमें ठीक नहीं है। देखा जा रहा है कि जुलूस चल रहा है, मस्जिदों में अजान हो रही है। किसी मुसलमान को ये फ़िक्र नहीं है कि अजान होते वक्त बातचीत करना, कुरान का पढ़ना भी हमारी शरीयत में मना किया गया है, रोका गया है कि आप इस वक्त कुरान भी ना पढ़िए। अब बताइए तो बाजा बजाना कैसे ठीक होगा। इसलिए जब नमाज का वक्त हो जाए, अजान की सदा बुलंद हो, तो फौरी तौर पर पूरे जुलूस के अंदर बाजे को बंद कर दिया जाए। दूसरा, उलमाए किराम की खास जिम्मेदारी हो इसमें कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, उलमा हैं, उनको चाहिए कि इसकी अगुवाई करें कि किस तरह से जुलूस में चलना है। बहुत अदब एहतराम के दायरे में हमें नज़र नीची किए हुए सलातो सलाम पढ़ते हुए चलना है। लोगों में जो है मिठाइयाँ तकसीम करनी है, और कोई ऐसा नारा वगैरह भी नहीं लगना चाहिए कि जिससे किसी किस्म का किसी को तकलीफ़ हो। पैगम्बर अमन सलामती का जुलूस है, जब किसी को तकलीफ़ पहुंच जाए तो मकसद बेमाना हो जाएगा। इसलिए मैं आबिद हुसैन खां, मदरसा गौसिया मिसबाहुल कुरान, खावा पोखर, इकौना सरावस्ती, तमाम जुलूस के ज़िम्मेदारान से गुजारिश करूंगा कि अगर हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंच रही है
तो बराहे करम इन बातों पर ध्यान दिया जाए कि जुलूस चले पूर्ण शांति में, बड़े सुकून के साथ दुरूद शरीफ सलाम पढ़ते हुए जो है निकाला जाए। और इसके बाद प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि हमें बेहतर तरीके पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, किसी किस्म का कोई खलफशार कोई उसके अंदर करने ना पाए, ये प्रशासन से हमारी मांग है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जुलूसे मोहम्मदी जहाँ जहाँ से भी निकलता है, सबसे मेरी मोहब्बताना अपील है कि जिस तरह इस्लाम में जुलूस निकालने का हुक्म है, इस तरह से जुलूस निकाला जाए। बकिया देखा है कि कुछ लोग जो है उस पर स्प्रे वगैरह उड़ाते हैं, डीजे पर नाचते हैं। तो मेरा एक सवाल कौम मुस्लिम से है कि जब मुसलमान के यहाँ शादी ब्याह में नहीं नाचा जा सकता है, इसको हराम करार दिया गया है, तो यहाँ पर हाथ उठाकर कमर मटकाना, नाचना पत्रकार महोदय कहाँ जायज़ होगा? और जो लोग इसको इस्लाम से जोड़ते हैं वो बात भी सरासर गलत है। ये जाहिलों का तरीक़ा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जुलूस को अपने हिसाब से देखें कैसे निकालना है, इसके बाद जुलूस को निकालें। मैं अपनी तरफ से तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि शासन प्रशासन का सहयोग बराबर लें, अगर परमिशन वगैरह की ज़रूरत हो उसे भी लिया जाए, इसके बाद जुलूस को निकाला जाए। और जुलूस में बिल्कुल वक़ार इज़्ज़त के साथ जुलूस को ले जाया जाए। सभी मुसलमानों से गुजारिश है कि जुलूस में शामिल हों, जुलूस में आएं, लेकिन हमारी तरफ से एक ऐलान है कि भाई जिस तरह आने का हक है इस तरह से आएं, औरतों को वहाँ पर न लाएं, क्योंकि ये मेला बाज़ार से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमें जुलूस निकालना है, जुलूस मोहम्मदी को पूरी तरीके से पाक साफ़ रखना है। डीजे वगैरह पर जो है जो गलत तरीके पर इस्तेमाल हो रहे हैं, इनका कतई तौर पर बाइकाट होना चाहिए, उलमा को आगे आना चाहिए।